हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेजेंट ज़मींदार्स एंड दी स्टेट, जिसमें हम बेसिकली मुग़ल टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मुग़ल टाइम पीरियड में हमारी सोसाइटी जो थी उसमें एग्रेरियन सोसाइटी का कैसा योगदान था, किस तरीके की हमारी एग्रेरियन सोसाइटी उस समय में एग्जिस्ट कर रही थी। 16 से 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड जो था वो मुग़ल्स का था, तो उस समय में हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, हमारा पेजेंट्स की कैसी कंडीशंस थी, ज़मींदार्स की कैसी कंडीशन थी और स्टेट को कैसे कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पेजेंट्स और एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में। द पेजेंट्स होते कौन है? पेजेंट्स बेसिकली फार्मर्स को कहा जाता है। द पेजेंट्स एट दैट टाइम यूज्ड टू डू टिलिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। इस समय के दौरान जब 16 से 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा था, तो जो हमारे पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो टिलिंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग का काम करते थे। मतलब टिलिंग का मतलब कि पहले जोतने का काम करते थे खेतों को, उसके बाद उसमें सोइंग बीज डालने का काम करते थे, उसके बाद हार्वेस्टिंग कटिंग का काम किया करते थे। ठीक है, फसल की। सम आर ऑल्सो लैंडलेस लेबर्स, कुछ ऐसे लेबरर्स भी होते थे, कुछ ऐसे पेजेंट्स होते थे जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी, तो वो अदर पर्सन की लैंड पे काम किया करते थे। ठीक है, दूसरों की लैंड पे काम करते थे। एग्रो बेस्ड गुड्स लाइक शुगर, ऑयल एंड ऑल्सो ग्रोन, जो एग्रीकल्चर बेस्ड गुड्स थे जैसे कि चीनी हो गई, ऑयल हो गया, इन सबको भी ग्रो किया जाता था उस समय में। इन रूरल एरियाज देयर वॉज नॉट ओनली फार्मर्स एंड इंक्लूड मैनी थिंग्स यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। मतलब रूरल लाइफ के अंदर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फार्मर्स ही हुआ करते थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे पर्सन्स हुआ करते थे और सिस्टम हुआ करते थे, जो अब हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। बेसिकली हम रूरल सोसाइटी के बारे में समझने वाले हैं इस चैप्टर में। लुकिंग फॉर द सोर्सेज, इन चैप्टर के क्या क्या सोर्सेज हैं, एक चैप्टर के अंदर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें कहाँ से मिली है। पहला तो है एट दिस टाइम मुग़ल एम्परर्स थे, तो उन्होंने अपने अलग अलग जो उनके सिस्टम प्रेवेल थे उनको लिखा अलग अलग बुक्स में, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली। आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अकबर के हिस्टोरियन थे जिनका नाम था अबुल फजल। उन्होंने अकबर की जो टेरिटरी थी उसमें किस टाइप का रूल चलता था वो अपनी बुक आईने अकबरी में लिखा। ठीक है, जो कि पूरी अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थी। तीसरा है रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो उस समय में रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था लोगों से, उससे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है इस चैप्टर के बारे में। फोर्थ है EIC रिकॉर्ड्स, मतलब इस समय में ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी वो भी आना शुरू हो गई थी, तो उनके भी कुछ रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलता है इस चैप्टर के बारे में। आगे हम देखते हैं पेजेंट्स एंड देयर लैंड्स। पेजेंट्स और उनके पास किस तरीके की लैंड होती थी। बेसिकली एक पेजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए एक टर्म यूज़ की जाती थी जिसका नाम था रैयत। ठीक है, तो हम फार्मर्स को जब भी रैयत कहेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रैयत जो है वो फार्मर्स को ही कहा जाता था। और रियाया किसको कहा जाता था? जब बहुत सारे फार्मर्स एक साथ जुड़कर एक ग्रुप बना लेते थे तो उसको रियाया कहा जाता था। ठीक है, एक फार्मर रैयत होता था, प्लूरल फार्मर रियाया होते थे। एंड ऑल्सो कोल्ड मुजारिन, और इन फार्मर्स को मुजारिन भी कहा जाता था। पेजेंट्स दो तरीके के हो सकते थे, फार्मर्स दो तरीके के हुआ करते थे। एक होते थे खुद काश्त, एक होते थे पाही काश्त। खुद काश्त कौन से होते थे? खुद काश्त वो फार्मर्स होते थे जिनके पास अपनी लैंड होती थी और वो अपनी लैंड पर ही एग्रीकल्चर करते थे। बेसिकली इसमें विलेजर की कैटेगरी में आ जाया करते थे। ये मीन्स कि जो विलेज में शुरू से ही रह रहे हैं, उनके पास अपनी लैंड है और अपनी लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं, वो खुद काश्त हुआ करते थे। पाही काश्त कौन हुआ करते थे? पाही काश्त वो होते थे जिनके पास अपनी सेल्फ लैंड नहीं होती थी और एग्रीकल्चर करते थे दूसरों की लैंड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, बेसिकली ये विलेजर्स नहीं होते थे, जो बाहर से माइग्रेंट्स आते थे, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड हो जाया करते थे पाही काश्त में। नेक्स्ट है इन पाही काश्त कैटेगरी सम लेबरर्स वर माइग्रेंट ड्यू टू वेज रेट। बहुत सारे पाही काश्त जिनके पास अपनी लैंड भी होती थी, खुद काश्त जो फार्मर होते थे, कुछ ऐसे खुद काश्त फार्मर होते थे जिनके पास अपनी लैंड होती थी बट उनको अच्छा वेज रेट नहीं मिलता था अपनी लैंड का, जिसकी वजह से वो माइग्रेट कर जाते थे और दूसरों की लैंड पे काम करके पाही काश्त कहलाते थे। बट सम माइग्रेंट्स ड्यू टू बैड इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसा भी होता था कि कई बार फार्मर की बैड इकोनॉमिक कंडीशन होती थी, आर्थिक मंदहाली होती थी,
जिसके कारण उसको पाही काश्त बनना ही पड़ता था अपनी फैमिली का गुजारा चलाने के लिए। एट दैट टाइम एवरेज फार्मर हैज़ बुलॉक्स पेयर, मतलब कि जो उस समय का एवरेज फार्मर होता था, मतलब एक आम फार्मर होता था उसके पास, ठीक है, आम स्टेटस का फार्मर होता था, उसके पास एक पेयर ऑफ बुलॉक्स होता था। बुलॉक्स मतलब कि 2 भैंसों का वो होता था, पेयर होता था, ठीक है, जोतने के लिए, जो कि काम आता था। 2 प्लोज होते थे, मीन्स 2 जोतने के लिए जो उपकरण काम में आते हैं वो उनके पास हुआ करते थे। In Gujarat, the person above 6 acres of land is considered as rich farmers. In Bengal, 5 acres. गुजरात के एरिया में अगर किसी फार्मर के पास 6 एकड़ तक की लैंड होती थी तो उसको बहुत अमीर मान लिया जाता था, और बंगाल में अगर किसी फार्मर के पास 5 एकड़ तक की ज़मीन होती थी तो उसको बहुत रिच फार्मर मान लिया जाता था। एंड फार्मर हैज़ मोर देन 10 एकर्स ऑफ लैंड, अगर किसी फार्मर के पास, किसी किसान के पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होती थी तो उसको एक्सट्रीम रिच फार्मर कहा जाता था। मतलब कि उसको असामी नाम की एक टर्म से डिनोट किया जाता था कि ये फार्मर तो असामी है, मीन्स इसके पास तो बहुत सारी लैंड है। जो एक्सट्रीमली रिच होते थे उनको असामी कहा जाता था। दे यूज टू सेलिंग एंड बाइंग ऑफ लैंड, ठीक है, और ये जो थे फार्मर्स, रिच फार्मर्स होते थे, ये ज़मीन की खरीद बेच भी किया करते थे। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।